50 रुपया जो है और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और डीजल के भी तकरीबन 50 रुपए और मजीद बढ़ेंगे। तो सर आप तो आप उसके लिए इसका मतलब है तो 250 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल। और मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था, वो कह रहे थे अभी बस मुश्किल दिन थोड़े से हैं, 1.5 महीने में मुश्किल, पर आवाम के लिए सुकून हो जाएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ मईशत की बात करेंगे क्योंकि इस हवाले से जितनी बात की जाए कम है। मईशत का बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी जनाब इसी तरह का मामला था, लेकिन उनको हटाया इसलिए गया था ताकि मईशत में बेहतरी हो सके। लेकिन अगर मईशत में बेहतरी की कीमत आवाम को ही चुकानी है तो आवाम सवाल करते हैं कि भाई वो बुरे थे, फिर 150 रुपए का पेट्रोल था, आज 210 रुपए का कर दिया गया। तो जनाब इस पर मजीद बात करेंगे। डॉक्टर अशफाक हसन साहब प्रिंसिपल है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नेस्ट के, माहिर माशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बताइएगा, ये 30 रुपए इजाफा किया गया कल और पिछले 8 दिन में 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कोई भी हुकूमत होती, क्या उनके लिए जरूरी था, नागुज़ीर था मईशत को बेहतर करने के लिए ये इकदाम उठाना, या ये मुस्लिम लीग नून की कुछ खास मेहरबानी हम पर? मेरे ख्याल में जो पिछली वाली हुकूमत थी उन्होंने तो इस पे पाबंदी लगा दी थी, फ्रीज कर दिया था जून तक के महीने तक। और ये भी था कि वो रिव्यू करेंगे, और रिव्यू था अप्रैल के महीने में रिव्यू करने का था। और वो इस सिलसिले में था कि यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस के बाद खतरा था कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी मजीद। तो अगर वो मजीद बढ़ती तो फिर वो हुकूमत कुछ ना कुछ पास ऑन जरूर करती। लेकिन ये हुकूमत जो है, और उन्होंने इसके लिए बातचीत भी IMF के जो टीम थी उनसे बाकायदा मुज़ाकरात भी की, और उनको बताया कि जो भी हमने फ्रीज किया हुआ है उसका जितना कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, हम यहाँ से इसको पूरा करेंगे। तो उसकी पूरी फाइनेंसिंग प्लान भी उनको दी हुई थी। अच्छा, लेकिन वो बज़िद थे कि नहीं, हम नहीं मानते आपकी फाइनेंसिंग प्लान। अब ये अजीब सी चीज़ है कि एक सवरन अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट, वो आपसे कह रही है कि इसकी फाइनेंसिंग अवेलेबल है और ये सोर्सेज है। ठीक है। IMF हैज नो अथॉरिटी टू से कि जी नहीं, हम नहीं मानते। अच्छा, बिल्कुल गलत काम था वो। लेकिन उनको ये पता था, उन्होंने ये कहा कि जी मुज़ाकरात खत्म, अब जो नई हुकूमत आएगी उससे हम बातचीत करेंगे। तो अब मेरा सवाल है कि फरवरी के महीने में उन्हें कैसे पता था कि नई हुकूमत आने वाली है? ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाली चीज है कि फरवरी में जब जा रहे थे और इनके साथ 7th रिव्यू जब पिछले वाली हुकूमत के साथ मुकम्मल नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट गवर्नमेंट से बात करेंगे। ओके। तो ये कैसे पता था कि उन्हें कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है? ठीक है। और थोड़े दिन के बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई और मिफ्ता इस्माइल साहब जब गए वहां पर, उन्होंने जाके वहां पर कह दिया कि बिल्कुल आमन्ना सदकना जनाब, हमने जाते ही फौरन सारे बिजली और तेल की जो कीमतें हैं सब हम अनवाइंड कर देंगे, सब्सिडीज, और उनको बढ़ा देंगे। मान लिया उन्होंने। उसके बाद ये डरे बैठे रहे, 2-3 हफ्ता निकल गया, फिर दुआ में मुज़ाकरात शुरू हुए, वो मुज़ाकरात भी नाकाम होकर वापस आ गए। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर यही काम करना था जो आपने अब किया है, पहले क्यों नहीं किया? पहले दोहा में भी 24 घंटा पहले यही काम कर देते तो ये 7th रिव्यू में मुकम्मल हो चुका होता। अच्छा। लेकिन वहां नहीं किया। यहाँ जब वापस आए तो किसने कहा कि ये कौन था? क्योंकि PMLN की हुकूमत वहां तो डर से बैठी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं बढ़ाएंगे इसको। अच्छा। तो वो मुज़ाकरात खत्म हो गए, प्रेस रिलीज भी जारी हो गया कि हमारी जो डिस्कशन है, टॉक्स है, वो इनकन्क्लूसिव है। ठीक है। 24 घंटे के बाद जब पाकिस्तान में वो आते हैं, वापस आते हैं, तो कहां से कॉल आया कि बढ़ाओ इसे? अच्छा, बढ़ गया, धड़ाधड़ बढ़ रहा है, 60 रुपए बढ़ गया। ये मजीद बढ़ेगा। ये कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा लेट गए, बिल्कुल। अच्छा सर, आप भी वही सवाल उठा रहे हैं, वो कौन था जिसने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने का कहा, अगर ये लोग बना करके आ चुके थे? लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि क्या इनकी नाअहली है, कमअक्ली है, मामलात को समझ नहीं पा रहे सही से? क्योंकि जब 184 का डॉलर था और अब तब भी आपने कहना था कि हमने मुश्किल फैसले लेने हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हम तो नहीं बनाएंगे पेट्रोल, तो उस वक्त बढ़ा देते तो डॉलर मुस्तहकम थोड़ा कम हो जाता, अब तो डॉलर भी 198 पर चला गया। अगर वो 184 पे कर देते तो शायद इतने बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, नहीं बढ़ती। जब उन्होंने नहीं किया, ओके, फिर कहीं से कोई प्रेशर आया होगा तो धड़ाधड़ बढ़ा दिया, और उस वक्त बढ़ाया जब पुलों के नीचे से मजीद पानी बह गया था, जब आपका डॉलर 200 को क्रॉस कर गया तो फिर आपने बढ़ाया, इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। ये तो अभी पहली किस्त आई है
बल्कि पेट्रोल की ये दूसरी किस्त है, दूसरी है अभी सर, तीसरी अभी और चौथी बजट में भी आई आनी है। है और ये एक इस महीने के में आ जाएगी आपको। अच्छा। ये तकरीबन 50 से 50 रुपया जो है और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और डीजल के भी तकरीबन 50 80 रुपए 90 और रुपया मजीद बढ़ेंगे। तो सर अब तो आप उसके लिए इसका तैयार मतलब है हैं। तो 250 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल। और मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था, वो कह रहे थे अभी बस मुश्किल दिन थोड़े से हैं, 1.5 महीने में मुश्किल, पर आवाम के लिए सुकून हो जाएगा। अब मैं समझ नहीं पाया कि आवाम को आदत हो जाएगी या कीमतें वापस आ जाएंगी। उन्होंने कहा 1.5 महीना मुश्किल का है सिर्फ। मेरा ख्याल में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप में से जो कुछ लोग हैं ना, जब जाते हैं जर्नलिस्ट उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, तो उनका 1 अक्टूबर को जो वो बड़ा वायरल हुआ है आजकल भी वीडियो, जिसमें खान साहब उन्होंने की हुकूमत 137 जब किया था पिछली हुकूमत ने, ठीक तो है। बहुत क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पीएमएल की हुकूमत या पीडीएम आएगी तो हम एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे। वो उनको सुना देना चाहिए, पहले वो सुनाए और उसके बाद सवाल करें, सर अब आपका क्या ख्याल है। ये कहना चाहिए, इतना करश तो होना चाहिए जर्नलिस्टों में। हम तो सर हर जगह जाते कि हैं, वो मुश्किल वीडियो सवाल ही उनको करते हैं, दिखाएं। ठीक ठाक सवालात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी करते हैं, मुस्लिम लीग नून से भी करते हैं, पीपल्स पार्टी से भी करते हैं। जब आपके लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ठीक है, आपके नुमाइंदे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स जाते हमारे। हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो अपने ही मोबाइल पे उसको चला दिखा के देंगे आप कहें क्या कहते थे। कि सर ये बताएं, ये मिफ्ता इस्माइल सही था या आज का मिफ्ता इस्माइल सही है। ठीक है सर। पूछें उससे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब प्रिंसिपल नस्ट के हमारे साथ अशफाक थे। और अभी तो 2 ही किस्तें आई हैं अभी पेट्रोल की, बताया जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा, तो कुछ बईद नहीं है। ये 200 पे हमारी चीखें निकल रही, तो 250 पर क्या होगा क्या नहीं होगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब, जिंदगी रही सेहत रही, तो क्योंकि कल सैटरडे है, हफ्ते का रोज है, तो जनाब कल 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।